अभी मंगलाचरण हुआ है, कथा प्रारंभ करने वाले हैं। कौन? काकभूषुंडी जी। ठीक इसी समय उपस्थित हो गए पक्षियों के राजा। सबके साथ उठे, स्वागत सम्मान किए। श्रेष्ठ आसन पर पधराकर महाराज आए हैं उनका पूजन किए और हाथ जोड़कर प्रश्न किए। कर पूजा समेत अनुराग, मधुर वचन तब बोले का। प्रश्न लेकर आए थे महाराज। यहां व्यास जी ने पूजन किया और सम्मान पूर्वक पूछा, नाथ कृतार्थ भयमु मैं, तव दर्शन खगराज। आय सुदेहु सुकरम प्रभु आयहु कीका। हे नाथ, हे स्वामी, हे हम सभी पक्षियों के राजा, आपके आने मात्र से हम सभी कृतार्थ कृतज्ञ भावी हो गए, अर्थात कृतकृत्य हो गए। श्रेष्ठ के आने पर हमारा जीवन, परिवार, घर सब धन्य हो जाता है। यदि हमारा श्रेष्ठ भाव सिद्ध है तो राजा है महाराज, आपके आने से हम सभी कृतार्थ हो गए। आप आए, अभी तक तो कुछ और चर्चा करनी थी। आप आज्ञा करिए, हम आपकी सेवा में क्या प्रस्तुत करें। आय सुदेव सुकर प्रभु प्रभु आयहु। आयऊ, हे नाथ, आप आए, क्योंकि आपका आना सामान्य नहीं है। अरे हम तो आपकी प्रजा हैं। राजा का प्रजा के यहाँ जाना सामान्य बात नहीं है। सद्गुरु का शिष्य के यहाँ जाना सामान्य घटना नहीं है। जब जीव का महत् पुण्य एकत्र होवे है, तब इस प्रकार का आनंद रस बरसता है। कथा व्यास हैं भुसुंडी जी महाराज, कहते हैं आपके आने से हम सभी धन्य धन्य कृतकृत्य हुए। अब आपकी जैसी आज्ञा हो वैसा हम लोग व्यवहार करें। गरुड़ जी महाराज बड़े ही हर्षित भये काकभूषुंडी जी के वचन श्रवण करके। देखो आप, मनुष्य जब बोलता है तो उसकी वाणी में वो सब होता है जो वो सोचता है। बोलने के बाद श्रद्धा को तौलना अनिवार्य नहीं है, वो तौल में आ जाती है। क्या बोला जा रहा है, कितना बोलना है, किस भाव से बोलना है, किस प्रकार बोलना है, क्यों बोलना है। भुसुंडी जी महाराज की वाणी में इतना आदर है पक्षीराज के प्रति कि पक्षीराज श्रवण करके गदगद हो गए। देखिए, मैं इनसे कथा श्रवण करने आया, अये उल्टा ये हमारा सम्मान कर रहे हैं। सम्मान पाकर
भी कई बार हमको धन्यता का अनुभव होता है। श्रेष्ठ होने के बाद भी जब हम सम्मानित किए जाते हैं अपनों से, अपने बच्चों से, अपने शिष्यों से, अपने परिजनों परिकरों से, तो हमको भी गौरव होता है कि ये हमारे हैं। आहा कितने शीलवान हैं। इसलिए समझकर बूझकर वाणी में शीलता, व्यवहार में शीलता, मधुरता बना के रखना चाहिए। वसुंठ जी ने इतनी मधुरता, इतनी शीलता, इतनी शालीनता दर्शाई। गरुड़ जी महाराज बोलते भय, हे तात, आप हमारे आने से कृतकृत्य नहीं हुए, आप तो स्वनाम धन्य हैं, स्वयं ही कृतार्थता की प्रतिमूर्ति हैं। सदा कृतार्थ रूप तुम, कह मृदु वचन क्यों, जेहि कहे अस्तुति सादर, निज मुख की हमारे आने से नहीं, आप तो कृतार्थता की प्रतिमूर्ति हैं। और ऐसे नहीं वैसे नहीं, सर्वकालिक हैं। आप सर्वकाल ही कृतज्ञता के स्वरूप हैं।